अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। आपको भी। तो मेरा एक सवाल था, क्या कुत्ता भी जन्नत में जाएगा या नहीं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। ये बात बड़ी मशहूर है कि कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे, और ये भी मशहूर है कि अस्हाब कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। इस सिलसिले में अहले इल्म ने क्या फरमाया है? फरमाया है कि अल हैवानात अल्लती जाअत अल अखबार अन्नहा फिल जन्नह अला थलाथत अक़साम। 3 किस्म के ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में जन्नत का तज़किरा किया जाता है कि ये जन्नत में जाएंगे या जन्नत में होंगे। किस्म अव्वल, वो जो पहली किस्म है जो कि साइल ने या हमारी बहन ने सवाल किया है, तो किस्म अव्वल ये है कि जन्नत में जाने वाले जानवर वो कौन से होंगे? जैसे कुत्ता है। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा भी जन्नत में जाएगा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा भी जन्नत में जाएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय जन्नत में जाएगी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की चूटी भी जन्नत में जाएगी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद भी जन्नत में जाएगा, अस्हाब कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो ये तमाम बातें दरअसल आपने शायद सुनी हो, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी मुहक्किक ने, किसी भी मुहद्दिस ने इस तरह के वाक़यात नकल नहीं किए हैं, बल्कि ये बेबुनियाद बात है कि इन तमाम जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में भेजेगा। बल्कि दुनिया के जो जानवर हैं उनमें से किसी के बारे में भी किसी सही हदीस में जन्नत में जाने का ना तो जिक्र किया गया है और ना ही किसी सही हदीस में ये बयान हुआ है कि दुनिया के चौपाए और परिंदे कल क़यामत में सब जन्नत में जाएंगे। बल्कि आप सही सिलसिलतुल सहीह में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक, पूरे जानवर, परिंदे और इंसानों को जमा करेगा, चौपाए और परिंदे से कहेगा कि मिट्टी हो जाओ, तो उस वक्त काफिर कहेगा एक काश में भी मिट्टी हो जाता। इस हदीस से यह पता चलता है कि दुनिया का कोई हैवान, जानवर, परिंदा जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि सब क़यामत के दिन मिट्टी हो जाएंगे। जन्नत के चंद हैवानात का तज़किरा कुरान करीम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। अलबत्ता कुछ रिवायात की रोशनी में चंद ऐसे वो होंगे परिंदे जिनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है। परिंदे का जन्नत में होने की दलील अल्लाह ताला कुरान करीम में ये फरमाता है, सूरह वाक़िआ आयत नंबर 21, वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, और चिड़िया का गोश्त जिसको वो पसंद करेंगे। और सही मुस्लिम में है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के कालिब में है और जन्नत में जिस जगह चाहें चरती, चुगती, उड़ती फिरती हैं। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरवाहुम, सही मुस्लिम की रिवायत है, उन शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के कालिब में हैं, उनके लिए कंदीलें हैं जो अर्श से लटक रही हैं। वो रूहें बहिश्त में जहाँ से उनका जी चाहता है मेवे खाती हैं, उन कंदीलों में जाकर बसेरा करती है। फिर दूसरी जो सही मुस्लिम की रिवायत है, जन्नतियों को ग़िज़ा में बैल का गोश्त भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। मुस्लिम शरीफ की लंबी हदीस का एक टुकड़ा है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस नंबर 315 पर नकल किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नतियों के लिए जन्नत में चरने वाला बैल ज़िबह किया जाएगा जिसका गोश्त उन्हें खिलाया जाएगा। और फिर जन्नत में बकरी, हाँ, सहीहुल जामिअ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग
بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہے، جنت کی اونٹنی میں جنت تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت موجود ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اس طرح مہار والی 700 اونٹنیاں ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں وہ کھانے بھی کھلائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے بھی نوازے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ جنت میں اصحاب کہف کا کتا جائے گا، یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پھیلانے والا بنائے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون